हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रेंडम मोनो। और ये वीडियो आप ही लोगों में से एक भाई के कमेंट पे है जिनका नाम है सचिन चौहान। ये है उनका कमेंट और उन्होंने कहा है कि वेव एडिटर का बेसिक ट्यूटोरियल दे दो और वेव एडिटर में मल्टी ट्रैक एडिटिंग हल्के फुल्के सिखा दो। तो ऑफ कोर्स मैं उनकी ये ख्वाहिश पूरी करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं वेव एडिटर में। बेसिकली हम ओवरव्यू देखेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं। तो अभी मैं वेव एडिटर डाउनलोड करके रखा हुआ है, फ्री वाला वर्जन है। तो मैं ओपन करता हूँ। गेट स्टार्टेड का नोटिफिकेशन है, आप देख सकते हैं। बाय वेलकम बाय यूजिंग दिस सॉफ्टवेयर यू एक्सेप्ट द टर्म्स ऑफ द लाइसेंस एग्रीमेंट, यू हैव अ क्वेश्चन विजिट फैक्ट्स। तो गेट स्टार्टेड में मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे जब आप फर्स्ट टाइम आते हैं तो ऐसा ही कुछ आपके सामने ओपन होता है। अभी अगर आपको पीछे कुछ टूटने की आवाज़ आ रही है या ठुकने ठाकने की आवाज़ आ रही है तो प्लीज़ माफ़ करिएगा, क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम चला मेरे घर के सामने, ठीक है। तो आवाज़ आएगी थोड़ी बहुत। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगर आप डायरेक्ट रिकॉर्ड करना चाहते हैं, यहाँ से रिकॉर्ड पे क्लिक करके उसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं एक प्रोजेक्ट में। और अगर नहीं करना चाहते तो ब्राउज़ पे क्लिक करके, ठीक है, यहाँ पे ब्राउज़ है, इस पर क्लिक करके परमिशन दे के आप यहाँ पे जो भी रखे हुए हैं उसे आप यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले सिंगल ट्रैक एडिटिंग देख लेते हैं। तो मैं रिकॉर्ड करके प्रेफर करूँगा और रिकॉर्डिंग आपके ऊपर है किस फॉर्मेट में आप करना चाहते हैं, वेब या MP3। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप वेब में करें, क्योंकि वेब में क्लैरिटी ज़्यादा अच्छी होती है और ये कंप्रेस्ड नहीं होता, ये रॉ फाइल होती है जो स्टोर होती है। MP3 कंप्रेस्ड वर्जन होता है जिससे क्वालिटी लॉस का खतरा होता है, ठीक है। तो अभी मैं रिकॉर्ड करता हूँ जिससे आपको आवाज़ नहीं आएगी, क्योंकि स्क्रीन रिकॉर्डर का माइक मैं बंद कर दूँगा जिससे माइक यहाँ पे यूज़ हो। तो चलिए रिकॉर्ड करता हूँ मैं। तो जैसे ही आप ऑडियो पे क्लिक करोगे आपके सामने ये ऑडियो एडिटर खुल जाए। अब यहाँ पे अलग अलग मेन्यूज़ है, लाइक पहले फाइल मेन्यू है, यहाँ पे आप और फीचर्स के लिए अपग्रेड कर सकते हैं। यहाँ से आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं किसी भी एडिटिंग को जो आपने एडिट किया हुआ है। यहाँ से आप फाइल के डिटेल्स ले सकते हैं, यहाँ से आप क्लोज कर सकते हैं ऐप को, ठीक है। और ये है एडिट में कट, कॉपी पेस्ट, अनडू, डिलीट, रीडू, ऐसे ऑप्शन हैं। और यहाँ पे व्यू में आप अलग अलग चीज़ें व्यू कर सकते हैं, लाइक एक्सपोर्ट व्यू, ठीक है। और ये है फाइल नेम, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फाइल नेम भी शो करेगा ऊपर, यहाँ पे आप टॉप पे देख लें तो, ठीक है। और यहाँ पे एक्सपोर्ट व्यू क्या है, जितना स्क्रीनशॉट दिखेगा, ठीक है, व्यू जो हुआ उसे आपने एक्सपोर्ट कर लिया। अब यहाँ पे मैक्रो आता है, मैक्रो में कन्वर्ट टू मोनो आता है, यानी अगर आपने मोनो में रिकॉर्ड किया तो स्टूडियो में यहाँ से कन्वर्ट कर सकते हैं, और स्टूडियो में किया तो आप मोनो में यहाँ से कन्वर्ट कर सकते हैं। यह है फेड इन धीरे धीरे आवाज़ शुरू होती है और ज़ीरो से टॉप लेवल तक जाती है, इसे कहते हैं फेड इन। और लास्ट में आवाज़ टॉप से धीरे धीरे बिल्कुल बॉटम में या ज़ीरो हो जाती है, उसे कहते हैं फेड आउट। धीरे धीरे आवाज़ का ऊपर जाना या नीचे आना फेड इन फेड आउट कहलाता है। यह इन्वर्ट, मतलब अगर आपका स्टूडियो चैनल है या कोई भी चैनल है, आप अपनी ऑडियो को इन्वर्ट कर सकते हैं, यानी उल्टा कर सकते हैं। अब उल्टा करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है, इन्वर्ट दबाएंगे आपकी वेव फॉर्म उल्टी हो जाएगी। सुने। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वैसे मोनोफॉर्म में उल्टा करने पे ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं होता, ठीक है। अब यहाँ पे डीसी ऑफसेट क्या होता है, जब आप एक्सटर्नल डिवाइस से रिकॉर्ड करते हैं जिसे जो है ना एक्सटर्नल पावर सोर्स की ज़रूरत होती है, लाइक कंडेंसर माइक, जिसे आप फैंटम पावर सप्लाई देते हैं रिकॉर्ड करने के लिए। तो फैंटम पावर सप्लाई देने की वजह से एक्स्ट्रा पावर का प्रेशर जो पड़ता है 0 हर्ट्ज़ पे, वो होता है डीसी ऑफसेट, जिसकी वजह से आपकी ये जो वेव बीच में दिख रही है, ठीक है, ये थोड़ी सी ऊपर शिफ्टेड दिखती है, इसे कहते हैं डीसी ऑफसेट। इसे करेक्ट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। अब बेसिकली नॉर्मलाइज करेंगे तो भी ये जो है करेक्ट हो जाएगा डीसी ऑफसेट। और यहाँ पे है रिमूव मिड कंपोनेंट। यहाँ से अगर आप किसी सॉन्ग का कैरियोके बनाना चाहते हैं तो रिमूव मिड कंपोनेंट पे क्लिक करके आप सॉन्ग का कैरियोके बना सकते हैं, लेकिन वो उतना ज़्यादा क्लीन नहीं होता, क्योंकि किसी भी सॉन्ग से वोकल निकालना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। अगर वोकल बिल्कुल क्लीन है तो पॉसिबल है, वरना नहीं, रिवर्ब या इको के साथ नहीं, ठीक है। अब ये है रिवर्स, यानी आप वॉइस को उल्टा कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी आपने सेलेक्ट किया उसे साइलेंस करने के लिए ये ऑप्शन आता है साइलेंस। और यह स्वैप चैनल्स, यानी जो लेफ्ट में था वो राइट में आ जाएगा और जो राइट में था वो लेफ्ट चला जाएगा। बेसिकली आपने स्टीरियो चैनल्स को उल्टा कर दिया, इन्वर्ट चैनल आप कह सकते हैं इसे, यही है।
ट्रैक में आप म्यूट कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर ट्रैक को, ठीक है, जो प्लेबैक के टाइम सुनाई नहीं देगी। सोलो कर सकते हैं, सिर्फ वही सुनाई देगा, दूसरा कुछ नहीं सुनाई देगा। यहाँ पे सारे ट्रैक के कंट्रोल से न्यू दबाएंगे तो न्यू ट्रैक ऐड करने का ऑप्शन आ जाएगा। आप यहाँ से एम्प्टी ट्रैक ले सकते हैं, फाइल ट्रैक ले सकते हैं, यानी फाइल चूज़ करके उसे एक अलग ट्रैक बना सकते हैं। और यह डुप्लीकेट, यानी उसी ट्रैक को आप डुप्लीकेट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मल्टी ट्रैक एडिटिंग भी हम अभी देखने वाले हैं, वो हल्की फुल्की सरफेस लेवल की, ठीक है, ज़्यादा नहीं। अब किसी ट्रैक को आप ऐसे ही टैप करके यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। अब यहाँ पे सेलेक्टेड या ऑल का ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। जो आपने सेलेक्ट किया उसे चूज़ करने पे सेलेक्टेड ट्रैक डिलीट हो जाएगा। ऑल करेंगे तो सारे ट्रैक्स डिलीट हो जाएंगे। ओके, ये मास्टर चैनल है। जो आपका मेन फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड हुआ होता है उसे मास्टर ये कहता है, हालांकि ये मास्टर नहीं होता है, ठीक है, वो अपनी अपनी बात है। यहाँ पे इफेक्ट्स मेन्यू आपको दिख जाते हैं, ढेर सारे इफेक्ट्स हैं, आप इनको यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा इजी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए थोड़ा सा टफ हो सकते हैं। जिन्होंने पहली बार एक ऑडियो एडिटर देखे हैं उनके लिए टफ हो सकता है, ठीक है। तो यह इफेक्ट, वैसे अगर आप चाहें तो मैं इसकी डिटेल वीडियो बना सकता हूँ। तो अगर इस पर 20 लाइक्स मिल जाते हैं इस कमेंट पे कि इस पर एक डिटेल वीडियो आनी चाहिए, तो ऑफकोर्स मैं बना सकता हूँ रेगुलर देखने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे ये कुछ ऑप्शन हैं, लाइक ये एडिट मोड है, पता नहीं इसमें क्या है, और ये है सिलेक्शन मोड, और ये है जूम, और ये है वर्टिकल जूम, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल जूम, और ये है वर्टिकल जूम, यानी ऊपर नीचे की ओर, और ये है मूव। बेसिकली आप क्लिप्स को यहाँ पे ना आगे पीछे कर सकते हैं, क्लिप को जहाँ चाहें वहाँ ले जा सकते हैं, और क्लिप्स को मूव कर सकते हैं, यानी क्लिप को आगे ले जा सकते हैं, पीछे ले जा खिसका सकते हैं बेसिकली। तो ये है मूव क्लिप्स, और ये काफ़ी ज़्यादा मुझे सिर्फ प्लेबैक वाला लग रहा है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे एक और ट्रैक ऐड करते हैं, जैसा कि इन्होंने कहा था मल्टी ट्रैक एडिटिंग, तो न्यू ट्रैक, और यहाँ पे मैं एक एम्प्टी ट्रैक लेता हूँ। अब यहाँ पे एम्प्टी ट्रैक जो है उसे आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। एम्प्टी ट्रैक नीचे है यहाँ पे, ठीक है, आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब देखें यहाँ पे रिकॉर्डिंग किस ट्रैक पे होगी आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। नीचे लिखा हुआ है ट्रैक 1, जहाँ पे अभी मैं क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पे आप मास्टर पे कर सकते हैं, मास्टर जो कि एक्चुअली ये ट्रैक है जहाँ पे येलो लाइन आपको दिख रही है, और ये ट्रैक 1 नीचे आ जाएगा जो अभी एम्प्टी ऐड हुआ है, ठीक है। तो ऐसे आप उस ट्रैक को सिलेक्ट कर सकते हैं जिस पे आपको रिकॉर्ड करना है। यह है स्किप टू स्टार्ट, मतलब कर्सर अगर आपका बीच में स्किप दबाएंगे स्टार्ट पे चला जाएगा। ये है प्ले बटन, हेलो गाइस, आई एम श्योर इतना तो मालूम ही होगा। और यह है स्टॉप बटन, और यह है स्किप टू एंड बटन, यानी आप क्लिप के एंड में जा सकते हैं। और यह है आई थिंक कॉन्वर्ट बटन, नहीं, ये साइकिल बटन है, यानी जितना आपने सेलेक्ट कर लिया वो बार बार प्ले होता रहेगा, ठीक है। ये होता है साइकिल बटन या लूप आप इसे कह सकते हैं। और यह है एनालाइज़र, यहाँ से आप फ्रीक्वेंसीज़ को एनालाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं कौन सा फ्रीक्वेंसी कहाँ कितने एम्पलीट्यूड के साथ प्ले हो रही है, ठीक है, लाइक दिस। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बेसिक ओवरव्यू देखने वाले हैं वेब एडिटर, ठीक है। तो अलग अलग मोड्स हैं, आप इनका यूज़ कर सकते हैं। यह है बेसिकली हेलो गाइस वेलकम, यानी यहाँ पे आपको रियल टाइम 10 माइक्रोसेकेंड्स की वाइब्रेशन दिखाई देगी। और यहाँ पे FFT है, यानी आपको सारी फ्रीक्वेंसीज एक साथ दिखाई देंगी एम्पलीट्यूड के साथ, देख रहे हैं। और यह है स्पेक्ट्रम, यानी फ्रीक्वेंसी की हार्शनेस और फ्रीक्वेंसी कहाँ कहाँ पे कितनी ज़्यादा है, यहाँ पे देख सकते हैं। और यह है वेक्टर, यानी कि लेफ्ट राइट आप देख सकते हैं कौन कितना ज़्यादा जा रहा है। चूँकि मैंने मोनो में रिकॉर्ड किया हुआ है तो बीच में ही है, ठीक है। अब यहाँ पे इससे ज़्यादा कुछ समझने लायक है ही नहीं। आई एम श्योर आप मैंने सारे जो है जवाब दे दिए होंगे सवाल के, आपने सारे ऑप्शंस ठीक से देख लिए होंगे। अगर आपको नहीं समझ में आया तो प्लीज़ रिवर्स जाके वीडियो में देख लीजिएगा। अभी कोई डाउट है आप कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। और अगर 20 कमेंट्स आते हैं कि इसकी डिटेल सीरीज़ बननी चाहिए तो मैं इस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, ठीक है। अब मिनिमम क्राइटेरिया यही होगा कि किसी भी नई सीरीज़ को स्टार्ट करने के लिए 20 कमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे। तो अगर 20 कमेंट्स आ जाते हैं तो मैं एक नई सीरीज़ स्टार्ट करूँगा जिस ऐप पे आपके कमेंट्स आते हैं। ऐसे कमेंट्स करते रहिए, टॉपिक्स बताते रहिए। हैव ए गुड डे।